फ्रेंड्स, आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे कि इंग्लिश में हम लोग किस तरह से बेहतरीन परफॉर्मेंस करें और हम लोग किस तरह से अपने अंग्रेजी को बेहतर बनाएं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को इस बात को जानना होगा कि अंग्रेजी एक लैंग्वेज है। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ नॉट अ हार्ड एनी अदर लैंग्वेजेस। देखिए, हमें सबसे पहले अंग्रेजी की बारीकों को समझना चाहिए, जिससे कोई भी लैंग्वेज होता है उस लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है, जो उसका विकास होता है, वो वहाँ के जो है सराउंडिंग्स, वहाँ के एनवायरनमेंट, वहाँ के वातावरण उसे क्रिएट करते हैं। तो हम लोगों को तो इस बात को भलीभांति जानना है कि हम लोग अगर अपनी अंग्रेजी को बूस्ट करें, अपनी अंग्रेजी को स्ट्रॉन्ग करें, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपना जो है मातृ लैंग्वेज से कन्वर्ट करना होगा। तो मातृ लैंग्वेज हम लोगों का हिंदी है, तो हम लोगों को हर चीज़ को किस तरह से चेंज करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले जितने भी शब्द होते हैं जो हमारे हिंदी के शब्द हैं, उसे अंग्रेजी में बदलने के लिए इंग्लिश के वोकेबलरीज को सबसे पहले याद करना पड़ेगा। तो इंग्लिश के जितने वोकेबलरीज हैं, चाहे वो डेली यूजेबल वर्ड्स हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बनाए गए हों या किसी भी सब्जेक्ट के हिसाब से वो वोकेबलरीज हों, तो हर तरह के वोकेबलरीज को हम लोग बेहतरीन तरीके से याद करने का प्रयास करेंगे। पहले बात। सेकेंड बात याद रखना है कि जितने भी ग्रामर होते हैं, ग्रामर के रूल्स होते हैं, उस सभी ग्रामर के रूल्स को भी हम लोगों को याद करना होगा। जितने भी ग्रामर के सेक्शंस होते हैं, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन हो गया, इडियम्स, फ्रेजेस हो गया, क्लाउज हो गया, उसके बाद प्रोवर्ब हो गए, टेंस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, जिरंड, सिंटैक्स, ये जितने भी होते हैं, नंबर, जिरंड, नंबर हो गया, जेंडर हो गया, केस हो गए, तो जितने भी इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे ग्रामर के सेक्शंस, वो सभी सेक्शंस को हम लोगों को बेहतरीन तरीके से अपना परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, जिसके आधार पर हम लोग ग्रामर के अच्छे से उसके लायक बन पाएँ। थर्ड बात हम लोगों को याद रखना है कि किस तरह से हम लोग अपनी अंग्रेजी को बेहतरीन साबित करने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए, हमें उसके लिए कॉम्प्रिहेंशन पर ध्यान देना पड़ेगा। किताबों को रीड करना पड़ेगा। जितनी अधिक किताबों को रीड करेंगे, उससे हमें वहाँ के वर्ड्स, वहाँ के स्ट्रक्चर्स और वहाँ के चीज़ों के बारे में समझ में आना शुरू हो जाएगा, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, हम अपने आप को कमांड कर पाएँ। और चौथा बात याद रखना है कि स्ट्रक्चर्स भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि स्ट्रक्चर्स यदि होंगे तो स्ट्रक्चर्स हमारा जो है, उस पर हम लोग वाक्यों को बना पाएंगे। तो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, वो बहुत हद तक आपका काम चला देगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं शुरू से कि किस तरह से हम लोग वैसे काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको लिख करके समझा देने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग टेंस के बारे में जानेंगे कि जो कि इसका इंग्लिश ग्रामर का वो टेंस बैकबोन कहा जाता है। टेंस, ये टेंस तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं प्रेजेंट में, सेकेंड होगा पास्ट में, और थर्ड होता है फ्यूचर के लिए। यानी जो टाइम होता है, जैसे कि टाइम एंड टेंस। टाइम भी बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जो टाइम होता है वो किसी भी समय के बारे में, और उस समय में कोई जो घटना घटा है उस घटना के बारे में हमें ज्ञान देता है। जैसे कोई भी घटना घटा है, अगर पास्ट में घट चुका है, उसे पास्ट टाइम कहते हैं। उसी तरह से वहाँ से जो निर्माण हुआ है उसे हम लोग पास्ट टेंस कह देंगे। प्रेजेंट टाइम में जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी काम हो रहे हैं, उसे हम लोग प्रेजेंट टाइम कहते हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, और इसीलिए उससे निकलता है प्रेजेंट टेंस। फ्यूचर में जो भी घटनाएं घटेंगी, जो फ्यूचर टाइम में जो भी घटनाएं घटेंगी, वो सभी घटनाओं को हम लोग बनाएंगे फ्यूचर टेंस में। इसीलिए हमें टेंस का ज्ञान होना आवश्यक है। तो टेंस वो होता है ग्रामेटिकल टर्म, बट टाइम यूनिवर्सल टर्म होता है। इसे यूनिवर्सल तरीके से यूज होता है, लेकिन ग्रामर हमें ग्रामेटिकल टर्म में याद करना पड़ेगा। इसलिए ग्रामर के जो रूल होते हैं, उसी रूल के हिसाब से हम लोगों को टेंस को जानना पड़ेगा।
तो चलिए यहाँ पर जो टेंस की बात हम किए कि टेंस होते हैं 3 तरह के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। ये टेंस क्या शो करता है? प्रेजेंट की घटनाओं को बताने के लिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट की घटनाओं को बताने के लिए पास्ट टेंस एंड फ्यूचर घटनाओं को बताने के लिए फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। तो ये प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सबसे पहले एक पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हर टेंस का अपना अपना 4 भेद होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पर। तो पहले प्रेजेंट टेंस पे, प्रेजेंट टेंस के भी टोटल 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होंगे। पहला हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, पहला हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही हम लोग कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे कह देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसे ही प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानेंगे। और तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। चलिए, ये जो प्रेजेंट टेंस होता है इसके बारे में पहले जान लेंगे कि हर टेंस का अपना अपना होता है रूल। तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जान लेंगे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, सबसे पहला इसका पहचान को जान लीजिए। तो इसका जो पहचान होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो ये होता है, पहचान में जान लीजिए, जितना भी हिंदी वाक्य के जो मुख्य क्रिया होते हैं उसमें ता है लगा रहेगा, ती है और ते है, ये लगा रहेगा। बेसिकली ता है, ते है, ती है अगर लगा रहेगा हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में, तो उससे हम लोग समझेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। टेंस का पहचान ही पर्याप्त नहीं है, उसके लिए रूल भी जानना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत जानना होगा पहचान को। उसका इसका जो पहचान हो गया, इसका स्ट्रक्चर को जान लीजिए। इसका जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हो जाएगा अफर्मेटिव के लिए कि सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, कुल 6 होते हैं इसका। एक निगेटिव हो जाएगा इसका, फिर यस नो होगा, यस नो निगेटिव, WH क्वेश्चन, WH निगेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले अफर्मेटिव पे हम लोग काम करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर भी तैयार करते जाना है। तो पहला हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होगा। यानी कि सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 का प्रयोग, यानी वर्ब का पहला रूप का भी प्रयोग हो सकता है और वर्ब का 5वां रूप का भी प्रयोग होगा। तो यहाँ पे कंडीशन है कि किस सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग करें और किस सब्जेक्ट के साथ